कभी सोचा है जब हम बस एक बटन दबाते हैं तो एक बल्ब फट से कैसे जल जाता है। आज हम उसी अदृश्य शक्ति के रहस्य को समझेंगे जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। तो चलिए इसी जादू के पीछे की कहानी समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल से काम से जो हम रोज करते हैं, पर है तो ये किसी जादू जैसा ही, है ना? इस जादू को समझने के लिए हमें जूम इन करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा जूम इन। ये समझना होगा कि एक तार जैसी चीज आखिर बनी किस चीज से है। तो सोचिए, अगर हम किसी भी चीज को, मान लीजिए एक तांबे के तार को, एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेंगे अरबों खरबों छोटे छोटे कण, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। और यही एटम्स हमारी कहानी के असली हीरो हैं। तो हर एटम के अंदर ना 3 मेन खिलाड़ी होते हैं, पर हमारी कहानी का जो हीरो है वो सिर्फ एक है। हर एटम के सेंटर में, जैसा कि यहां दिख रहा है, होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये भारी भरकम होते हैं और अपनी जगह से टस से मस नहीं होते, एकदम जमे हुए। लेकिन इनके चारों तरफ हल्के फुल्के फुर्तीले इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर काटते रहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन, यही हैं हमारी कहानी के असली हीरो। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, बिजली के बहाव में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हैं जो असल में चलते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हम असल में इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की एक ऑर्गेनाइज्ड परेड की बात कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि इलेक्ट्रॉन जल सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई काम की बिजली बना रहे हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे एक हॉल में बहुत सारे लोग हैं और सब बिना किसी मकसद के बस इधर उधर घूम रहे हैं। मतलब एक भगदड़ सी मची हुई है। वो चल तो रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। काम की बिजली बनाने के लिए हमें इन सभी इलेक्ट्रॉनों को एक ही लाइन में, एक ही दिशा में दौड़ाना होगा। और यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है ना? कि इन सारे आजाद घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को एक साथ एक ही दिशा में कैसे चलाया जाए। तो इस भगदड़ को एक डिसिप्लिन में लाने का जो जुगाड़ है वो आता है एक बहुत जानी पहचानी चीज से। यहां पर एंट्री होती है बैटरी की। बैटरी एक तरह के पंप की तरह काम करती है। वो एक अदृश्य धक्का, एक फोर्स पैदा करती है जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। और यही फोर्स है जो इन आवारा इलेक्ट्रॉनों को एक लाइन में चलने पर मजबूर कर देता है। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है पानी के पाइप वाली ये मिसाल। सोचिए, जैसे एक ऊंची पानी की टंकी दबाव बनाती है और उस दबाव से पानी पाइप में बहता है, बिल्कुल वैसे ही एक बैटरी इलेक्ट्रिकल प्रेशर बनाती है। इसी प्रेशर को हम वोल्टेज कहते हैं। और सीधी सी बात है, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ही तगड़ा धक्का। तो बैटरी ये प्रेशर बनाती कैसे है? ये बहुत स्मार्ट तरीके से काम करती है। ये अपने एक सिरे पर, जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को जमा कर देती है। समझिए, वहां बहुत भीड़ हो जाती है। और दूसरे सिरे पर यानी पॉजिटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देती है, मतलब वो जगह खाली हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉनों का तो नेचर है कि वो हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह से खाली जगह की तरफ भागेंगे। तो अब जब हमारे पास वो धक्का भी है और इलेक्ट्रॉनों को भागने की वजह भी, तो चलिए इनकी पूरी जर्नी को ट्रैक करते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले बैटरी वोल्टेज यानी प्रेशर बनाती है। ये प्रेशर नेगेटिव सिरे पर जमा हुए इलेक्ट्रॉनों की भीड़ को धक्का देता है। ये बेचारे इलेक्ट्रॉन तार के जरिए एक ही दिशा में भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सामने उन्हें खाली पॉजिटिव सिरा अपनी तरफ खींच रहा होता है। और बस इलेक्ट्रॉनों का ये लगातार एक दिशा में बहना, यही तो है इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ एक मजेदार बात है, जब साइंटिस्ट ने पहली बार बिजली की खोज की थी ना, तो उन्हें लगा कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है, मतलब उन्होंने अंदाजा लगाया। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब पता चला कि अरे, ये तो असल में उल्टा बहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। पर तब तक पुरानी थ्योरी इतनी फेमस हो चुकी थी कि आज भी इंजीनियर्स उसी कन्वेंशनल फ्लो का इस्तेमाल करते हैं, जबकि फिजिक्स में हम असली इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करते हैं, है ना अजीब? तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन हो तो याद रखिएगा, ये कोई जादू नहीं है। ये तो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉनों की एक शानदार डिसिप्लिन्ड परेड है, जिसे बैटरी का वोल्टेज कमांड दे रहा है। और इस परेड का असर, यानी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो कितनी तेजी से पहुंचता है? लगभग प्रकाश की गति से करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यही वजह है कि स्विच दबाते हैं, चाहे बल्ब कितनी भी दूर हो, वो तुरंत जल जाता है। लेकिन यहां एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो लाइट की स्पीड से चलता है, ये तो ठीक है,
पर क्या एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी तार के अंदर उतनी तेजी से सफर करता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जरा सोचिएगा इस बारे में।